88,000 ऋषि कथा श्रवण करने के लिए जब बैठे तो उनके बीच में सूत जी महाराज का आगमन हुआ। जब सूत जी महाराज का आगमन हुआ तो सभी श्रोता उठ करके खड़े हो गए। जब सभी श्रोता उठ करके खड़े हो गए तो सूत जी महाराज कहने लगे, अरे अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हो? आप लोग तो मुझसे बहुत बड़े हैं और आप उठ करके खड़े हो रहे हो। जानते हो प्यारे, उनमें जो ऋषि थे, कई कई ऋषियों की आयु तो इतनी लंबी हो चुकी थी कि जिनके जीवन में 4 चतुर्युग बीत चुके थे। लाख वर्षों की आयु, हजार वर्ष लंबी उम्र वाले महात्मा सब उठ करके खड़े हो गए। जब सूत जी महाराज ने ये प्रश्न किया कि आप सब उठ करके क्यों खड़े हो गए, तो शौनकाद ऋषि कहने लगे, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव चा ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धाश्च किं करासे किं करा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन जानते हो सबसे बड़ा कौन होता है? सबसे बड़ा वो होता है जो ज्ञान में बड़ा होता है। तो सूत जी के ये विचार सुन करके शौनकाद ऋषि प्रभावित हो गए। बिल्कुल सही कहा प्रभु, आपने तो एकदम सटीक प्रश्न कहा। प्रभु, हम आप लोगों से कथा श्रवण करने आए हैं तो हमारा मात्र एक लक्ष्य है। क्या? कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वतः साधनम तद्वाधुनः। प्रभु, कृष्ण प्राप्ति का साधन क्या है? भगवान को हम कैसे प्राप्त करें? भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए सूत जी महाराज कहने लगे, आपने बहुत अपने जीवन का अच्छा लक्ष्य बना करके भगवान को प्राप्त करने के लिए आए। प्यारे, एक बात ध्यान रखना, संत महात्मा के पास जाकर के कभी व्यर्थ का प्रश्न मत करो। आज की हम तो सुनते रहते हैं, आज की मैयाओं का एक ही प्रश्न रहता है, सबका नहीं, किसी किसी का। संत अगर मिल जाएं, संत हमको ज्ञान देते हैं, सद्मार्ग दिखाते हैं। संत का एक क्षण बहुत कीमती है जिसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन मैयाएं जाएंगी और जाकर के क्या कहेंगी जानते हो? प्रभु, ये बता दो हमारी बहू के बेटा कब होगा? हमारा जो छोटो वालो लाला है ना, जाको विवाह ना हो रहा है, महात्मा जी कब होगा? ये हमको बता दो। माताओं, ये व्यर्थ के प्रश्न हैं। न बेटा साथ जाएगा और न बेटी साथ जाएगी। आजकल जितनी माताएं हैं अपने बेटे की कामना करती हैं कि बेटा बड़ा हो जाए और बड़ा होकर के हमारी सेवा करेगा। और आज हम आए दिनों में देखते हैं कि मंदिर तो भले जा रही है लोटा में जल भर के, कमंडल में जल भर के, लेकिन माता पिता खटिया पे पड़े हैं। बहू, 2 रोटी मिल जाती ना तो सुबह की भूख मिट जाती। ए बुढ़िया चुप, मंदिर से आऊंगी तब बात करूंगी। जानते हो प्यारे, जो मूर्ति आप मंदिर में पूजने जा रहे हो ना, वो आप और हम जैसे भक्तों ने ही निर्माण किया है। और जो खाट पे पड़ी हुई माता जी आपकी सासू माँ हैं, उस मूर्ति का निर्माण मेरे गोविंद ने स्वयं करके भेजा है। तो पहले मूर्ति की पूजा होनी चाहिए, बाद में मंदिर की पूजा होनी चाहिए। हाँ जी या ना जी? लेकिन हाँ, अगर आप मंदिर में मूर्ति की पूजा धन के लिए जा रहे हो तो बड़े ध्यान से सुनना। किस्मत तुम्हारी अच्छी है
तो लक्ष्मी तुम्हारी दासी है, किस्मत तुम्हारी अच्छी है तो लक्ष्मी तुम्हारी दासी है। प्यारे कर लो माता पिता की सेवा, घर में ही मथुरा काशी है।